अगर आपके पास 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है या फिर इस टाइप का 0-12 का ट्रांसफार्मर है, तो इन ट्रांसफार्मर को कैसे हम इस टाइप के मल्टीमीटर से चेक करके पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर खराब है या फिर सही है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी के टाइम पे दो तरह के ट्रांसफार्मर है। एक है हमारा 12-0-12 का ट्रांसफार्मर और दूसरा है हमारा 0-12 का ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले इनके अंदर फर्क समझ लो। तो देखिए, जो 0-12 का ट्रांसफार्मर होगा उसके अंदर आपको हमेशा 4 वायर देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, 2 वायर हमारे इस साइड में है और 2 वायर हमारी इस साइड में है। वहीं जो 12-0-12 का ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर क्या है कि 2 वायर तो आपको इस साइड में मिलेगी और 3 वायर आपको इस साइड में मिलेगी। तो ये इनके अंदर फर्क होता है। तो यहाँ पे हम दोनों ट्रांसफार्मर को चेक करना सीखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, जो भी आप ट्रांसफार्मर लोगे ना, उसके अंदर एक साइड आपको हमेशा रेड वायर मिलेगी और दूसरी साइड किसी भी कलर की वायर मिल सकती है, लेकिन एक साइड आपको हमेशा रेड वायर मिलेगी। तो जिस साइड आपके ट्रांसफार्मर में रेड वायर लगी हो वो ट्रांसफार्मर का हमेशा प्राइमरी वायर होता है। तो ये हमारी प्राइमरी वायर है और ये जो आपको दूसरे साइड वायर दिखाई दे रही है ये हमारी सेकेंडरी वायर है। तो यहाँ पे देखिए कैसे चेक करना है, कैसे आपको पता चलेगा, उसके लिए हम मल्टीमीटर ले लेते हैं। ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को देखिए हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से खड़ा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए यहाँ पे मल्टीमीटर को हमें बजर मोड पे सिलेक्ट करना है। तो बजर मोड हमारा यहाँ पे है। तो चलिए इसे हम बजर मोड पे सेलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए मैंने बजर मोड पे सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे प्राइमरी साइड से चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम प्राइमरी साइड से चेक करते हैं। तो इसके अंदर देखिए जो हमारी मल्टीमीटर की प्रोब होती है ना, इनमें से कोई भी प्रोब किसी भी साइड आप रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस ब्लैक वाली प्रोब को इस वायर के साथ ही जोड़ना है या इस वायर के साथ जोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारी प्राइमरी वायर है ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोब को हम यहाँ पे रखेंगे और दूसरी को हम इसके साथ में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस तरीके से इसे रखा तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो हमें 110 की रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसकी जो प्राइमरी वायर है वो सही है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से कभी आप मल्टीमीटर को चेक करते हो प्राइमरी वायर को और यहाँ पे आपको बजर मिलता है, तो समझ जाओ कि आपका जो प्राइमरी वायर की कॉइल है वो शॉर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको हमेशा रीडिंग मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेरे ट्रांसफार्मर के अंदर 110 की रीडिंग मिल रही है तो आपके भी ट्रांसफार्मर के अंदर 110 ही की रीडिंग मिलेगी। रीडिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए, बीप वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो ये आपने समझ लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये हमारी सेकेंडरी वायर है ट्रांसफार्मर की, इसको हम चेक करेंगे। तो इसकी भी एक प्रोब को हम यहाँ पे रखेंगे और दूसरे प्रोब को हम इसके साथ में जोड़ेंगे। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे हमें 001 की रीडिंग मिल रही है और साथ में बीप भी आ रही है। तो हमेशा आपकी सेकेंडरी वायर के अंदर आपको बीप भी मिलनी चाहिए और कुछ रीडिंग भी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे सिर्फ आपको बीप खाली मिल रही है, कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही, यानी यहाँ पे तीनों में आपको 0-0 दिखाई दे तो भी वो खराब माना जाएगा। और अगर यहाँ पे खाली रीडिंग दिखाई दे, बीप ना आए, तो भी खराब माना जाएगा। तो यहाँ पे बीप प्लस में कुछ रीडिंग मिलनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 001 की रीडिंग मिल रही है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। इसको अभी मैं आपको एसी वोल्टेज दे के भी चेक कराऊंगा। फिलहाल एक बार इसको हम साइड में रख देते हैं। हम अपना लेते हैं दूसरा ट्रांसफार्मर और ये जो ट्रांसफार्मर है 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले प्राइमरी वायर को देखेंगे। तो तरीका वही सेम है, एक वायर को हम इसके साथ में जोड़ेंगे और दूसरी वायर को हम इसके साथ में जोड़ेंगे। तो इसके अंदर भी देखिए फ्रेंड, जैसे हमारे पहले वाले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वायर के अंदर कुछ रीडिंग मिल रही थी, वैसे इसके अंदर भी रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो प्राइमरी कॉइल है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें रीडिंग ही मिलनी चाहिए, बीप नहीं मिलनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वायर, अब इसके अंदर आपको समझना है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे 3 वायर दे रखी है। तो इनमें से हमें क्या करना है, हमेशा ये जो बीच वाली वायर है, ये देखिए 2 वायर तो हमारी ग्रीन कलर की है, एक वायर हमारी ब्लू कलर की है। तो हमें हमेशा बीच वाली वायर को लेना है। इस वायर को हम क्या करेंगे, किसी भी एक प्रोब के साथ में लगाएंगे इस तरीके से और दूसरी वाली जो प्रोब है हमारी उससे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके साथ में देखते हैं। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे 004 की वैल्यू आ रही है
प्लस में यहाँ पे बीप भी आ रही है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे खाली बीप आती है और मल्टीमीटर स्क्रीन पे 0 0 होता पूरा, ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है ये भी 0 होता, तो ये खराब माना जाता। और अगर यहाँ पे खाली रीडिंग आ रही है, बीप नहीं आ रही, तो भी ये खराब माना जाता है। लेकिन यहाँ पे बीप भी आ रही है और रीडिंग भी आ रही है, तो ये वाली जो वायर की कॉइल है ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम इस वाली वायर को लेंगे, इसको भी सेम उसी तरीके से चेक करेंगे। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो इसके अंदर भी देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वैल्यू भी आ रही है, प्लस में बीप भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसफार्मर भी हमारा बिल्कुल सही है। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको बिजली से भी चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये चेक होता है। ये तो हमने मल्टीमीटर से चेक किया है। देखिए फ्रेंड, ये है मेरा एक्सटेंशन बोर्ड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 0 12 का ट्रांसफार्मर है इसे चेक करना सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप कोई भी ट्रांसफार्मर लेते हो, चाहे 0 12 का ट्रांसफार्मर लेते हो या 12 0 का ट्रांसफार्मर लेते हो, हमेशा उसकी जो प्राइमरी वाली वायर है ना, इसको आपको यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर लगाना है। ऐसा मत कर देना कि इस वाली वायर को लगा दो, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक प्लग ले लेते हैं। ये मेरे पास एक प्लग है, इस प्लग को देखिए हम इसके अंदर लगाएंगे ताकि लूजिंग ना हो किसी तरीके की। तो यहाँ पे देखिए एक वायर को इसके अंदर डालेंगे, दूसरी को हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने डाल दिया और इसको लगा देंगे ताकि हिले ना वायर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसे लगा दिया है। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है, ये मैं वैसे पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ से एसी 220 वोल्ट आ रही है, तो ये आउटपुट में हमें एसी 12 वोल्ट देगा, डीसी नहीं देगा। डीसी के लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर यूज करना पड़ता है, यहाँ पे हमें डीसी 12 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये जो मल्टीमीटर है इसको हमें एसी वाले सेक्शन पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एसी 200 वोल्ट, तो यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं क्योंकि 12 या 15 वोल्ट के आसपास ही यहाँ पे मिलेगी। तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि फिलहाल वोल्टेज आ कितनी रही है हमारे बोर्ड के अंदर। इसको देखिए इस तरीके से मैं चेक कराता हूँ। यहाँ पे हम एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अभी क्या है कि यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं दिखा पा रहा प्रॉपर। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि 200 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। तो इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 233 वोल्ट आ रही है हमारे यहाँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर ये कितनी वोल्ट हमें निकाल के देता है। यहाँ पे हमें चेक करना है। तो यहाँ पे एसी वोल्ट आ रही है, कितनी आ रही है? 12 से 15 के बीच में आएगी, क्योंकि यहाँ पे एसी 234 वोल्ट आ रही है और ये जो ट्रांसफार्मर होता है एसी 220 वोल्ट के हिसाब से 12 वोल्ट निकालता है। तो यहाँ पे 230 आ रही है, तो वही 1 2 वोल्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कितनी वोल्ट आ रही है। तो एक बार को हम यहाँ पे टच करेंगे और दूसरे को हम यहाँ पे इसके साथ में टच करेंगे। इतनी कम वोल्ट पे हमें करंट नहीं मारेगा, ये भी ध्यान रखना है। कहीं आप बोलो कि सर आपको करंट क्यों नहीं मार रहा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कम आ रही है। आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो हमें मात्र 14 से 15 वोल्ट आउटपुट में मिल रही है, लेकिन ये जो वोल्ट है वो एसी वोल्ट है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे आउटपुट में 12 वोल्ट देना चाहिए, 14 क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे एक्सटेंशन बोर्ड में सप्लाई आ रही है वो 234 वोल्ट आ रही है। तो 234 की वजह से यहाँ पे 1 2 वोल्ट इसने बढ़ा दिए। अगर 220 वोल्ट वहाँ पे सप्लाई आती तो यहाँ पे हमें एक्यूरेट 12 वोल्ट मिलते। तो इस वजह से यहाँ पे ये 14 से 15 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि ये ट्रांसफार्मर आउटपुट में हमें 14 से 15 वोल्ट दे रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो चलिए इसको हम साइड में कर देते हैं और उसके बाद हम दूसरे ट्रांसफार्मर को देखेंगे। यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर की वायर को लगा दिया है और यहाँ से चलिए स्विच को हम ऑन करते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड, आउटपुट में 3 वायर है, जबकि 0 12 वाले में 2 ही वायर थी। तो ये जो 12 0 12 का ट्रांसफार्मर होता है ना, इसकी खास बात ये रहती है कि इसे हम 24 वोल्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, 12 वोल्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका भी वही सेम तरीका रहेगा। इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाली वायर है इसको हम लेंगे। तो इसको हम देखिए इसके साथ में जोड़ेंगे और एक जो वायर है इसको हम इन दोनों में से किसी एक के साथ में लेंगे। चलिए इसके साथ हम लेके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब हम देख रहे हैं तो इसके अंदर लगभग 16 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इस साइड की कॉइल हमारी सही है, इसकी ये ट्रांसफार्मर ओके है। उसके बाद इसको हम देखते हैं इसके अंदर कितना दिखाता है। तो इसके अंदर भी लगभग उतना ही दिखाएगा, 15 से 16। तो देखिए इसके अंदर 15 दिखा रहा है, तो 15 से 16 के बीच में ये दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा 12 वोल्ट के लिए। अब यहाँ पे जैसे 24 वोल्ट की जरूरत है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर इसको लेंगे
और एक वायर इसको लेंगे तो यहाँ पे इसका ये डबल हो जाएगा, जितनी भी वोल्ट आ रही है इसका ये डबल हो जाएगा, देखिए। तो यहाँ पे लगभग 23 से 24 वोल्ट यहाँ पे हो गया है। तो इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर को ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको मल्टीमीटर से भी बता दिया कैसे चेक करना है और बिजली से भी बता दिया। इस तरीके से आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, लेकिन ये काम आपको तभी करना है जब आपको इलेक्ट्रॉनिक की अच्छी नॉलेज हो।